नमस्कार। उपस्थित हूँ मैं आपकी जन्म कुंडली में होने वाली कुछ ज्योतिषीय समस्याएं और उनके सरल समाधानों के साथ। आपकी पत्रिका या कुंडली में एक ऐसा दोष जो सब कुछ होते हुए भी आपको सुख और सफलताओं से दूर रखता है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही प्रभाव होता है पितृदोष का। तो आइए जानते हैं कि पितृदोष क्या होता है और किन किन भावों में और किन किन ग्रहों की युति से बनता है यह पितृदोष। जातक के लग्न भाव में या सप्तम भाव में शनि और राहु या सूर्य और राहु की युति हो तो इन भावों में श्रापित दोष अथवा पितृदोष बनता है। जन्म पत्रिका में यदि सूर्य पर शनि, राहु, केतु की दृष्टि हो या सूर्य के साथ युति हो तो भी पितृदोष की स्थिति बनाते हैं। नवम या पंचम भाव में जब सूर्य और राहु की युति बन रही हो तो पितृदोष का योग बनता है। और शास्त्रानुसार सूर्य तथा राहु जिस भी भाव में बैठते हैं उस भाव के फलों में कमी ला देते हैं। एक तो राहु जब सूर्य के साथ युति बनाता है तो सूर्य को लगता है ग्रहण, इसलिए इसको ग्रहण योग भी कहते हैं। मतलब आपकी कुंडली में एक ऐसा दोष जो सब दुखों को एक साथ देने का बल रखता हो तो ऐसे दोष को पितृदोष कहा जाता है। इसके अलावा यदि गुरु बृहस्पति पर एक से अधिक अशुभ ग्रहों का एक साथ प्रभाव हो अथवा आपकी पत्रिका में देवगुरु बृहस्पति 6, 8, 12वें भाव में बैठे हों या नीच राशि में हो या फिर बलहीन हो तब इस दोष का प्रभाव बहुत अधिक होता है। और ऐसा पितृदोष कई पीढ़ियों द्वारा निरंतर चलता रहता है। यदि इसकी शांति नहीं कराई गई तो यह आपके पूर्वजों द्वारा जाने अनजाने में किए गए अपराधों का फल देता रहेगा। और यदि आपने इसकी शांति के उपाय नहीं किए तो ये इसी तरह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। अब थोड़ा सा इन ग्रहों के बारे में भी जान लेते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य देव को पिता का कारक माना जाता है। पैतृक सुख, मान सम्मान, प्रशासनिक लाभ, सुख एवं आत्मविश्वास के कारक हैं सूर्यदेव। शरीर में आत्मा के कारक हैं सूर्यदेव। वहीं शनिदेव घर के बुजुर्गों का कारक ग्रह माना गया है। इसके अलावा शनिदेव हैं न्यायाधीश अर्थात न्याय के देवता। छोटे बड़े एवं असाध्य रोग भी शनिदेव ही देते हैं। मनुष्य के कर्मों के अनुसार दुख, परेशानी और अवसाद, प्रचलित भाषा में जिसे डिप्रेशन कहते हैं, ये सब देते हैं शनिदेव। देवगुरु बृहस्पति हैं ज्ञान और सुख समृद्धि के कारक, बड़े भाई बहन के कारक, पुत्र, धन एवं ऐश्वर्य के कारक। वहीं स्त्रियों की पत्रिका में ये पति के कारक ग्रह भी कहे गए हैं। इसलिए इन ग्रहों के पीड़ित, श्रापित या दोषपूर्ण होने पर जीवन में समस्याएं होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब जानते हैं कि पितृदोष के प्रबल लक्षण क्या होते हैं और इससे होने वाले नुकसान क्या होते हैं। तो इससे सदैव धन का ह्रास होता है, अर्थात धन आता तो बहुत है लेकिन टिकता नहीं है। घर में निरंतर कलह कलेश रहती है। सभी के आपस में वैचारिक मतभेद होते हैं। मतलब किसी को किसी की भी बात नहीं सुननी है और ना उन्हें ये सुनना पसंद है। घर में पितृदोष होने से आपके घर का वातावरण दूषित होने लगता है। मतलब आपके घर में बीमारियों का वास होने लगेगा। ऐसी परिस्थितियां बन जाएगी कि आपकी आय का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ इसी पर खर्च होगा। विवाह योग्य हैं तो विवाह में विलंब होगा। संतान उत्पत्ति में अवरोध उत्पन्न होगा। सामान्यतः पुत्र ना होना अथवा संतान का जीवन अस्त व्यस्त रहेगा। मानसिक एवं ग्रह कलेश रहेगा। परिवारीजनों से वैचारिक मतभेद रहेंगे। जीवन में संघर्ष बढ़ा रहेगा। अनचाही परेशानियां होती रहेंगी और सब कुछ सही होते हुए भी सफलता से सदैव दूर रहेंगे। और इतनी सारी परेशानियों, समस्याओं से घिरे रहने के बाद आप अपने जीवन में कैसे संतुष्ट रहेंगे? आप जो कुछ भी करते हैं, नौकरी या व्यवसाय, उससे कभी आपको पूर्ण फल या संपूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। ये सभी पितृदोष के लक्षण हैं। आइए अब जानते हैं पितृदोष से बचाव और शांति के उपाय। प्रतिदिन संध्या समय
घर के मुख्य द्वार पर चौमुख दिया जलाएं और श्री सूक्ति या काली स्त्रोत, नाग स्त्रोत, महामृत्युंजय मंत्र या रुद्र सूक्ति, पितृ स्त्रोत या फिर नवग्रह स्त्रोत का पाठ करें। पितृदोष की शांति का ये सबसे सरल उपाय है। यदि आपकी कुंडली में पितृदोष बन रहा है तो ऐसे जातकों को घर की दक्षिण की दिशा की दीवार पर अपने पूर्वजों या स्वर्गीय स्वजनों की तस्वीर लगाकर उस पर प्रतिदिन फूल माला चढ़ानी चाहिए और पूजा प्रार्थना करनी चाहिए। इससे आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा और पितृदोष से भी मुक्ति मिलेगी। प्रत्येक सोमवार को प्रातःकाल स्नान करके शिव मंदिर में जाकर आक के 21 फूल चढ़ावें, पंचामृत, बिल्वपत्र, धतूरे के साथ भगवान शिव की आराधना करें। ऐसा 21 सोमवार तक करने से पितृदोष में शांति मिलती है, लेकिन याद रहे कि ये लगातार 21 सोमवार तक करना है। सोमवती अमावस्या के दिन, मतलब जिस अमावस्या को सोमवार होता है, उस दिन पीपल के पेड़ को जनेऊ अर्पण करें और एक जनेऊ भगवान विष्णु के नाम का भी उसी पीपल को प्रदान करें। पीपल के पेड़ को और भगवान विष्णु को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करें और पीपल के पेड़ की 108 प्रदक्षिणा करें। परिक्रमा करते समय भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। परिक्रमा पूरी करने के बाद भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, हमसे जाने अनजाने जो भी अपराध हुए हैं उनके लिए हमको क्षमा कीजिए। इस पूजा से भगवान श्रीहरि बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और उत्तम वर प्रदान करते हैं। अपने स्वर्गीय परिजनों की निर्वाण तिथि पर जरूरतमंदों अथवा गुणी ब्राह्मणों को भोजन करावें। याद रहे कि ब्राह्मण सुपात्र होना चाहिए, जो नियम संयम का पालन करता हो। भोजन में मृतात्मा की कम से कम एक पसंद की वस्तु अवश्य बनावें और भूखे लोगों को भोजन करावें। एक और उपाय है, कौओं और मछलियों को चावल और घी मिलाकर बनाए गए लड्डू हर शनिवार को दीजिए। पितृदोष से आप यह नियम शुरू कर सकते हैं। हर रोज गाय और कुत्ते को रोटी जरूर दें। गाय को सबसे पहले बनने वाली रोटी दी जाती है और कुत्ते को सबसे आखिर में बनने वाली रोटी दी जाती है। इसका कारण है क्योंकि गाय को देवी भगवती और कुत्ते को राहु केतु की संज्ञा दी जाती है। यदि आपके घर में कोई बुजुर्ग या वृद्धजन हैं तो गाय की रोटी देने के बाद उनको भोजन करावें। वृद्धजनों को शनिदेव की संज्ञा दी जाती है। यदि आपके यहाँ कोई अतिथि आए हुए हैं तो गौग्रास के बाद सर्वप्रथम उन्हीं को भोजन करावें, क्योंकि अतिथि नारायण स्वरूप होते हैं। यदि आपके घर के आसपास कोई पीपल या बरगद का वृक्ष हो तो प्रतिदिन स्नान ध्यान के बाद उस वृक्ष की कम से कम 11 परिक्रमा अवश्य करें और ऐसा आप 40 दिन तक लगातार श्रद्धापूर्वक कीजिए। और यदि जीवन पर्यंत करेंगे तो और भी अच्छा है। और संभव हो तो उसी स्थान पर बैठकर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करें। अन्यथा आप इस जप को अपने घर पर श्रीहरि भगवान विष्णु के सम्मुख बैठकर भी कर सकते हैं। आप एक पट्टे पर पीला कपड़ा बिछावें, उस पर भगवान विष्णु की तस्वीर रखें, उनको फूल, धूप, दीप अर्पित करें और इस मंत्र से भगवान विष्णु का जप करें। संपूर्ण श्राद्ध पक्ष में पीपल के वृक्ष पर दोपहर में जल, पुष्प, अक्षत, गंध, दूध, गंगाजल, काले तिल चढ़ाएं और अपने दिवंगत पूर्वजों का ध्यान करके उनसे आशीर्वाद लें। सदैव कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। श्रीमद् भागवत गीता का नियमित पाठ करने से भी पितरों को शांति मिलती है और पितृदोष में कमी आती है। सुपात्र ब्राह्मणों को गोदान करें। सुपात्र ब्राह्मण अर्थात वे ब्राह्मण जो दान की गई गौ का पालन पोषण कर सकें, जो उसे बेचे ना, उसे सताए ना, ऐसे ब्राह्मणों को ही गोदान करना चाहिए। भूखे लोगों को भोजन कराएं, प्यासों को पानी पिलाएं, उनके लिए नल लगवाएं, कुएं बावड़ी खुदवाएं, राहगीरों और यात्रियों को शरबत यानी मीठा जल पिलाएं,
इससे भी पितृदोष में शांति मिलती है। तो ये थे पितृदोष से शांति के कुछ सरल उपाय जो आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके पास मेरे लिए कोई सवाल है, सुझाव है, तो आप इसको नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। जय श्री राधे कृष्ण।